नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ राजद के प्रवेश प्रदेश प्रवक्ता वहीं सिंहवाहिनी पंचायत की पूर्व मुखिया रीतू जायसवाल मैडम हैं। कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप हमारा जो क्षेत्र है सीतामढ़ी उसकी कई चीज़ों को आप प्रमुखता से रखते हैं, आगे रखते हैं, चीज़ों को लेकर के आते हैं। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक निष्पक्ष पत्रकार है जो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं आजकल पत्रकारिता के मामले में। लोग आजकल साजिश रचने लगे हैं, है ना? क्षेत्रवाद पे उतर आए हैं। ऐसे भी पत्रकार हैं और आप जैसे भी पत्रकार हैं जो कि रीगा मिल की बात करते हैं, क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मुझे आपको इंटरव्यू देना बहुत पसंद है। मनीष कश्यप प्रकरण बिहार में पूरा मतलब बिहार ही नहीं पूरे भारत में चल रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। मनीष कश्यप को रिहा करो। आरोप लगाया जा रहा है आपही के नेता तेजस्वी यादव पर कि उनके द्वारा फंसाया जा रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए, ये तो आपने भी देख लिया होगा कि और उन्होंने खुद मनीष कश्यप ने स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है। एक बहुत बड़ा गुनाह है, आप समझिए कि एक क्षेत्रीय द्वेष पैदा करना, जो घटना एक कोई पुराना वीडियो कहीं का जिसका कि इससे कोई संबंध नहीं है, उसको वायरल किया गया और उस वीडियो को इस हद तक वायरल किया गया कि तमिलनाडु में जो है वो वहाँ के बिहारी मजदूरों को मार के भगाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं सो वो वायरल की गई, जो कि लोगों में वहाँ पर एक भगदड़ मचा। जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात थी नहीं। मैं खुद तमिलनाडु गई थी होली के दिन। जिस दिन होली थी मैंने कहा नहीं, हमारे लोग वहाँ पे हैं, देखे जाकर के कि स्थिति जो चल रहा है वो है या उससे इतर सच्चाई क्या है। मैं शिवकाशी में गई। शिवकाशी में वहाँ पेपर मिल, प्लास्टिक मिल, क्रैकर्स फैक्ट्री सभी में जा कर के जो हमारे सीतामढ़ी, डुमरा, इन सभी जगह के हमारे परिहार विधानसभा के कितने मजदूरों से मैं मिली। उन्होंने कहा कि मैडम आप भी आ गए वीडियो देख करके। सो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बताया कि मैडम ये ज़रूर था कि कोई भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं होगा जहां वो वीडियो नहीं पहुंचा और जहां उस वीडियो को देख करके दहशत नहीं हुआ। आप बताइए, एक गलत अफवाह बना करके और फैला करके दो राज्यों को बदनाम करने की कोशिश की गई, बिहार और तमिलनाडु को। मनीष कश्यप का कहना है कि उस वीडियो को हमने अपने ट्विटर पर डाला था और लिखा था कि बिहार पुलिस जांच करे कि ये वीडियो सही है या गलत है। इस ये तरह का वीडियो आपने देखा होगा जो मनीष कश्यप जिसमें कह रहे थे, आपने देखा होगा कि वो फर्जी निकला, है ना? कई तरह की चीज़ें आप उन्होंने आग लगाने का काम किया है, जो कि कई सबूतों से पता चल रहा है। पुलिस में जो उन्होंने माना है उससे भी पता चल रहा है, जो पुलिस के सामने उन्होंने कमिट किया है उससे भी पता चल रहा है। और बाकी सी चीज़ें हैं वो तो जांच का विषय है। सर मतलब पुलिस जो है वो अपना काम करेगी ही। और भी कई चीज़ें एक एक करके खुलासा हो रहा है। यहाँ तक खुलासा हुआ है कि बीजेपी के ही किसी नेता के द्वारा ये पूरा प्लॉटिंग किया गया था। उनकी साजिश यहाँ पे सरकार गिराने तक को थी कि इस तरह का माहौल बना दो, ऐसा डर पैदा कर दो और यहाँ पे सरकार गिर जाए। इस तरह की स्थिति उन्होंने यहाँ पर मतलब बनाने की पूरी ये बीजेपी के द्वारा ये क्रिएटेड, ये प्लॉटेड प्लानिंग था, जिसमें कि ये एक अहम भूमिका में थे। और जिस तरीके की बाकी चीज़ें जो हैं, कोई भी इंसान, आप कितने भी बड़े पत्रकार हो जाएं या कितने भी बड़े राजनेता हो जाएं या कुछ भी हैं, जो है गुनाह तो फिर गुनाह है, उसे भागते हैं। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले बयान दे रहे थे विधानसभा में कि मुझे सीएम नहीं बनना है और नीतीश जी को पीएम नहीं बनना है। इस तरह का बयान इस बयान को किस तरह देखती है आप? मैं इस तरह से देखती हूँ कि उन्होंने कहा कि उनको पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है और न ही उन्हें सीएम बनने की इच्छा है। उनकी जो इच्छा है, जो पहली प्राथमिकता है, वो है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ की जनता को लेकर के है कि किस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट हो, किस तरीके से जो कहते हैं पूरी तरीके से किस तरह से बिहार का, वो बिहार के विकास को लेकर के पहला कंसर्न है। ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा कंसर्न हो सकता है कि भाई किसी को भी इच्छा होती है कि हम मुख्यमंत्री बने, किसी को भी इच्छा होती है, हमको अच्छा नहीं लगेगा मुख्यमंत्री बनना, आपको अच्छा नहीं लगेगा प्रधानमंत्री बनना, किसको नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा सबको लगेगा, पर जनता के हाथ में है। ये तो डेमोक्रेसी है, किसको वोट पड़ता है और किसकी सरकार बनती है और किस तरह से बनती है, ये तो इसमें तो पूरी की पूरी जनता मालिक है। किसी के कहने से किसी की सरकार नहीं बन जाती है, वोट से सरकार बनती है। और यहाँ की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज़्यादा सीट दे करके 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट दे करके
इन्होंने, यहाँ की जनता ने अपनी इच्छा बता दी थी कि उनकी चॉइस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अब ये बात अलग हुई कि गठबंधन कर करके सरकार बनी और जिस तरीके से बनी, फिर चीज़ें बदली और फिर अभी सरकार का एक मतलब अब एनडीए टूटा, महागठबंधन बना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। सीता परिहार से आप कुछ वोट से चुनाव हार गई थी विधानसभा चुनाव में, कहा जाता है आपको हराया भी गया, कई लोग इस तरह का चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कई लोग मांग कर रहे हैं कि रितु जायसवाल सीतामढ़ी से लोकसभा की उम्मीदवार होंगी। शिवहर में भी कई लोग मांग करते हैं कि अगर शिवहर से रितु जायसवाल आती हैं तो शिवहर से भी जिताया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे तेजस्वी यादव जी की इच्छा है ना कि भाई मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, जैसे उनकी इच्छा है कि मुझे कोई वो नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पे मुझे एमपी बनना है या शिवहर से एमपी बनना है। मैंने कहा ना, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर तो और भी सारी कई चीज़ें आती हैं कि पार्टी किसको टिकट लोग मांग कर रहे हैं। पार्टी किसको टिकट देगी, पार्टी की नज़र में प्रायोरिटी किसके लिए है। मेरी प्रायोरिटी, अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछेंगे तो मेरी प्रायोरिटी परिहार विधानसभा की जनता को लेकर के पहले है। मतलब विधायक बनना। मेरा इमोशनल जो एक अटैचमेंट मुझे लगता है, वो मुझे लगता है कि परिहार के जो लोग हैं उनका बहुत दुख होता है। जब पूरा बिहार भी घूम के, देश छोड़िए, बिहार घूम के आएंगे तो लगता है कि पूरे बिहार को घूम लीजिए और परिहार में चले जाइए, लगता है किस काल युग में चले गए हैं। कितना पिछड़ापन, आज भी लड़ाई वहाँ सड़क को लेकर के ही हो रही है, रोड को लेकर के ही हो रही है, डेवलपमेंट से कोसों दूर है, कोई वास्ता नहीं है। और कई चीज़ों में तो अभी बहुत दुखद होता है जब कई चीज़ों में जो वर्तमान विधायक हैं उनका इस तरह से नाम आता है कि अलग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स पे उतर आए हैं। जनता को विकास चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को चिकित्सा चाहिए। आप अगर यहाँ भी जनता ने अगर आपको दिया है मौका, और अभी तो आपका तीसरा टर्म है पति पत्नी का उनका मिला करके, तो हमें लगता है कि उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना चाहिए, निगेटिव डायरेक्शन में काम करना नहीं चाहिए। जनता की इच्छा है कि भाई सड़कें तो अच्छी हो लेकिन पढ़ाई, हर चीज़ अच्छी हो, जो कि एक विधायक की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन दुखद है कि सबसे पिछड़ा अगर आप पूरा बिहार घुमाएं तो परिहार विधानसभा दिखेगा। राजद के नेता लोग हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं कि भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन राजद वाले पर आरोप लगता है कि ये लोग अगरा पिछड़ा जाति में बांट रहे हैं, जातीय जनगणना चल रही है, मतलब जात जात में बांट देना है, अगरा पिछड़ा में बांट देना है, दलित महादलित में बांट देना है, इस तरह की चर्चा होती है। आप अगर भारत देश में पैदा हुए हैं तो आप जाति की सच्चाई को जुठला नहीं सकते हैं। और आप जो आरक्षण संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उस आरक्षण से भी आप भाग नहीं सकते हैं। भाजपा अक्सर में आरक्षण से भागना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि पिछड़ों को, दलितों को, या जो आरक्षण का लाभ जो है वो चाहती है कि उनसे वो भी छीन जाए, जो हकीकत है। इसीलिए उन चीज़ों को डाइवर्ट करके, जाति से डाइवर्ट कर करके वो चले जाते हैं हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में। लेकिन आरक्षण इस देश की सच्चाई है, ये आप जान लीजिए। जाति इस देश की सच्चाई है, क्योंकि जाति के आधार पर ही यहाँ आरक्षण मिला है। ओबीसी का आरक्षण है, एससी का आरक्षण है, एसटी का आरक्षण है, सवर्णों को तो अभी खुद बीजेपी ने 10% का आरक्षण दिया है। तो आप कैसे, आप एक तरह, आप इससे भाग नहीं सकते। और जो भाग सकते हैं आरक्षण विरोधी लोग, ये संविधान विरोधी लोग, ये भाजपा हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आरक्षण को मानने वाले लोग हैं। अगर दूसरों को लगता है कि ये जातिवादी कर रहे हैं तो करें, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कुछ जाति के लोग जो हैं आज भी महिला ही सफाई का काम करते हैं। आप अगर एक सर्वे करा लेंगे जाति का, आप देखेंगे जा करके ये रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, गटर में उठ के सफाई करने वाले, वो किस जाति के, इसकी गणना होनी चाहिए कि कौन ऐसी जाति है जो इस दौर में, इस डेवलपमेंट के दौर में पीछे छूट रही है। क्या उनको अधिकार नहीं कि उनको भी साथ में लेकर के चला जाए? आप एक बात समझिए कि एग्जाम्पल से, अगर एक दौड़ आप करवा रहे हैं जहाँ पे रेस लगाना, जिसको बोलते हैं दौड़ में एक लाइन खींची होती है जहाँ सबको एक बराबर खड़ा किया जाता है और उसके बाद उस लाइन के बाद दौड़ शुरू होती है, ठीक। अब मान लीजिए कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दिव्यांग है या उसके पैर में चोट लगी, तो हमारा पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि जो दिव्यांग है उसको पहले ठीक करें, जो चोटिल है पहले उसको सही करें और उसके बाद उस रेस में आए। तो जो इस डेवलपमेंट के रेस में छूट गए हैं,
कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर जातियाँ जो पीछे छूट गई हैं, पहले उसको स्वस्थ करें, हेल्दी बनाएं। कहने का मतलब उनको पहले प्रॉपर एजुकेशन, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, प्रॉपर नौकरी चाहे वो आरक्षण के माध्यम से वो मिले, और उसके बाद डेवलपमेंट की दौड़ शुरू होनी चाहिए। पहले चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको पहले एक लाइन पे लाके खड़ा करना होगा हम लोगों को। तो चलिए, ये थी हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता, वहीं सिंहवाहिनी पंचायत की पूर्व मुखिया रितु जायसवाल मैडम। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत जी का। कोई और भी विषय से चर्चा करेंगे, अन्य चर्चाएं बाद में होगी। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।